नमस्कार दोस्तों। अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव के लिए 5 नवंबर को मतदान होना है। अमेरिकी चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच इस बार कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस भारतीय मूल की है, वही रिपब्लिकन पार्टी से संबंध रखने वाले डोनाल्ड ट्रंप का पीएम मोदी से अच्छी केमिस्ट्री है। दोस्तों, यह अमेरिका का 47वें राष्ट्रपति का चुनाव है। मतदान में केवल एक ही दिन रह गए हैं, लेकिन अभी तक कोई यह भी अनुमान नहीं बता पा रहा है कि अमेरिका का लोग किसे चुनेंगे। भारत भी व्हाइट हाउस के इस रेस पर कड़ी नज़र रख रहा है, मतलब वहां के चुनाव पर भारत नज़र जमाए हुए है। ऐसे में दोस्तों, अमेरिका चुनाव पर नज़र रखने वाले हर एक भारतीय के जुबान पर एक ही सवाल है कि कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप, दोनों में से कौन भारत के लिए बेहतर है। आइए दोस्तों, ऐसे में हम जानने का कोशिश करते हैं कि अमेरिका में किसकी जीत भारत के लिए फायदेमंद होगी। तो वीडियो में आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार कमला हैरिस की। दोस्तों, कमला हैरिस भारतीय मूल की है। उनकी मां श्यामला गोपालन, जो कि तमिलनाडु के हैं, और पिता जमैका के हैं। अमेरिका में इनके माता पिता का मुलाकात होता है और फिर दोनों उन्हें शादी कर लेते हैं। बाद में दोनों अलग भी हो जाते हैं और तलाक भी ले लेते हैं। बड़े होने पर कमला हैरिस कई बार मां के साथ चेन्नई में अपने नाना के घर मिलने भी आई है। उनको साउथ इंडियन का डोसा खाना बहुत ही पसंद है। इस हिसाब से देखा जाए तो कमला हैरिस का राष्ट्रपति बनना भारत के लिए अच्छा साबित हो सकता है और वह भारत के समर्थक भी हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, कमला हैरिस के बयानों और उनके पिछले मुद्दों पर उनके रुख को देखते हुए यह कहना मुश्किल होगा कि वास्तव में वह भारत के समर्थक है या नहीं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से उसे विशेष राज्य का दर्जा देने वाला आर्टिकल 370 को हटा दिया गया था। इस पर बहुत देशों से बहुत तरह का बयान देखने को मिला था। दोस्तों, उस समय कमला हैरिस भी कहे थे कि हमें कश्मीरियों को याद दिलाना होगा कि वह दुनिया में अकेले नहीं हैं। हम स्थिति पर नज़र रख रहे हैं। अगर स्थिति की मांग होती है तो हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। यानी दोस्तों, एक तरह से देखें तो वह भारत के इस फैसले से नाराज थे और 370 को हटाना उनको सही नहीं लगा था। इसके अलावा दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन ने कुछ दिन पहले भारत को जेनोफोबिक देश कह के बताया था। जो बिडेन कहे थे कि भारत और चीन जैसा देश प्रवासियों से नफरत करते हैं। और दोस्तों, कमला हैरिस भी जो बिडेन के समय के ही अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं। दोस्तों, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान कमला हैरिस भारत के मुद्दे पर कमोबेश चुप ही रहती है। एक बार पीएम मोदी से उनका मिलना भी हो चुका है, लेकिन दोनों के बीच में दोस्ती देखने को नहीं मिला। ऐसे में दोस्तों, भारत के लिए चिंता की बात होगी कि क्या कमला हैरिस भारतीय मामलों में बिडेन प्रशासन की नीति को ही आगे बढ़ाते हैं या नहीं। दोस्तों, इसके अलावा कुछ लोगों का मानना है कि कमला हैरिस का राष्ट्रपति बनना भारत के लिए समस्या वाला होगा, क्योंकि अगर कमला हैरिस राष्ट्रपति बनते हैं तो फिर उनके उपराष्ट्रपति उम्मीदवार टिम बॉल्ज है, जिनका चाइना के साथ संबंध है। ऐसे में यह संभावना हो सकती है कि भारत और चाइना के मामला जब भी आए तो वह चाइना की तरफ का पक्ष ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अन्य लोगों का यह भी मानना है कि इमिग्रेशन के मामले में कमला हैरिस भारत के लिए सही साबित होंगी। उदाहरण के तौर पर देखें तो कमला हैरिस H-1B जैसे कुशल श्रमिक वीज़ा का विस्तार करने के पक्ष में है, जो कि भारत के IT सेवा क्षेत्र के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और पारंपरिक रूप से देखें तो अमेरिका में डेमोक्रेटिक सरकारें हमेशा से H-1B अनुमोदन के लिए बेहतर ही रही है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं ट्रंप के बारे में। दोस्तों, कई लोगों का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से भारत के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय प्रशासन दोनों देश के हित के लिए जो भी अच्छा होगा, ट्रंप उनका साथ देंगे। मतलब ट्रंप भारत पर विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि इसके कई कारण हैं। पहला कारण देखें तो प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप पहले से ही एक साथ काम कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 2020 में अमेरिका चुनाव के दौरान ट्रंप के लिए नारा भी दिया था। वह नारा था, अब की बार ट्रंप सरकार। लेकिन दोस्तों, उस चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडेन से हार गए थे। इसके अलावा दोस्तों, ट्रंप ने बार बार कहा है कि वह फिर से चुनाव जीत जाते हैं तो वह रूस यूक्रेन के युद्ध को अंत कर देंगे। रूस और यूक्रेन का युद्ध का अंत होना भारत के लिए अच्छा साबित होगा, क्योंकि इस युद्ध के दौरान जब भी इंडिया रशिया से करीब आता है तो पश्चिमी देश इसका आलोचना करते हैं। अगर यह युद्ध खत्म हो जाता है तो फिर किसी तरह का भारत को आलोचना नहीं सहना पड़ेगा। दोस्तों, नई दिल्ली स्थित थिंक टैंक नेट स्टेट के सीनियर फेलो डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने स्पुतनिक इंडिया से बातचीत में कहा कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने का मतलब यह है कि भारत के आंतरिक मामलों में बहुत कम हस्तक्षेप होगा। इसके अलावा दोस्तों, ट्रंप का चाइना के साथ हमेशा विरोध वाला ही रुख रहा है। इस हिसाब से देखो तो ट्रंप के चीन का विरोधी रुख भारत के लिए फायदेमंद हो सकता है। हालांकि दोस्तों, कुछ लोगों का यह भी मानना है कि ट्रंप का राष्ट्रपति बनना इंडिया के लिए अच्छा साबित नहीं होगा,
क्योंकि दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ के मुद्दे पर भारत की हमेशा आलोचना की है। दोस्तों मई 2019 में उन्होंने भारत को टैरिफ किंग बताया था और भारत की अमेरिकी बाजार में प्राथमिकता से पहुंच को समाप्त कर दिया था और साथ ही साथ अमेरिकी सामानों को भारतीय बाजार तक न पहुंचने देने का भी उन्होंने आरोप लगाया था। दोस्तों इस तरह देखें तो यह कहना बहुत मुश्किल है कि भारत के लिए कौन अच्छा होगा या कौन खराब होगा। दोस्तों ठीक इसी बात को एक बार एक पत्रकार ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से पूछा। उस पत्रकार ने एस जयशंकर से पूछा कि वर्तमान समय में अमेरिका पूरी दुनिया का ताकत का एक अहम केंद्र है, वहाँ पे नेतृत्व बदलने वाला है। आप विदेश मंत्री के रूप में नए नेतृत्व और उसके प्रभाव को कैसे देखते हैं? क्या आप दो प्रतिद्वंदियों में से किसी एक का नाम लेना चाहेंगे जो भारत के लिए बेहतर साबित होगा? दोस्तों इस सवाल के जवाब में एस जयशंकर ने कहा कि चुनाव में केवल दो ही प्रत्याशी है और हमारे लिए दोनों ही अच्छा है। दोस्तों इस तरह अब लास्ट में यही कंक्लूजन निकलता है कि अमेरिका में कोई भी राष्ट्रपति बने, सब भारत के लिए अच्छा होगा, क्योंकि आज के भारत के कूटनीति में वह क्षमता है जो किसी भी देश से अच्छा रिश्ता बना सकता है। बाकी कैसा क्या होगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।